हो गया लॉगिन। वी कैन गो टू द आर्बिट्राज, लेट्स देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसे है ना। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। स्क्रीन दिख रहा है ना? क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? राइट, बड़ा बड़ा करना है या फिर इट्स ओके? नहीं, ठीक, परफेक्ट, सुपर, ठीक। लेट मी क्विकली स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। Recording in progress. ग्रेट। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यारा नमस्कार। अनदर एक्साइटिंग वीक, आई वुड से अ ब्लेस्ड वीक, क्योंकि इस हफ्ते में तरफ मेनी अपडेट्स, बहुत सारे एक्टिविटीज होने वाले हैं। मलेशिया टूर का कंफर्मेशन, फ्लाइट टिकट का कंफर्मेशन होने वाला है। सब लोग कौन कहाँ से आने वाले हैं मलेशिया को, वो पूरा मेरे ख्याल से इस हफ्ते में डिसाइड होगा। एड्रेस कोड डिसाइड हो चुका है, ब्लैक सूट, ब्लैक ट्राउजर, ग्रे शर्ट विद अ ग्रीन बो। तो वो तो वहां पे जाके सबको मिलने वाला है। 7th को जो इवेंट है उसका ये ड्रेस कोड है, और मैंडेटरी है। अगर ये ड्रेस कोड में वो नहीं रहेंगे तो इट्स एंट्री नहीं है उन लोगों को। जो लोग उस ड्रेस कोड में नहीं रहेंगे तो उनको इवेंट में एंट्री नहीं है। तो इट्स लाइक उन्होंने स्ट्रिक्टली, उमर जी ने स्ट्रिक्टली बोला ये ड्रेस कोड मैंडेट है, आपको इस ड्रेस कोड में रहना ही है। ब्लैक कोट, ब्लैक ट्राउजर आप किस कंपनी का लेते हैं वो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको कहाँ पे कैसे लेना है। लेकिन ये ड्रेस कोड है, ग्रे शर्ट और वो ग्रीन वो आपको एंट्रेंस में आपको मिल जाएगा। क्योंकि एक बड़ा इवेंट मैनेजमेंट ना, उनको ही शायद उन्होंने हायर किया हुआ है। तो एवरीथिंग इज बीन टेकन केयर बाय देम। बड़ा बजट है, इट्स अ बिग बजट। और ऊपर से जो हयात का जो इवेंट है, आई थिंक इट्स अ वेरी बिग हॉल, बहुत बड़ा। उसकी कैपेसिटी आई थिंक इट्स लाइक मोर देन 500 पीपल कैन, इट कैन इजिली अकोमोडेट। इतना बड़ा हॉल है वो, बड़ा इवेंट है। सो वी आर सुपर एक्साइटेड। और उस इवेंट में जैसे कि हमने बोला ना कि वो हमें देखना है कि लाइव आर्बिट्राज ट्रेड, जैसे कि कुमार जी ने बोला ना कि जितने भी लोग मलेशिया आएंगे उन लोगों को हम लाइव आर्बिट्राज ट्रेड दिखाएंगे। तो एक्चुअली जितने भी लोग, जितने भी लीडर्स जाना चाहते हैं, दैट्स वन ऑफ द रीजन कि यार लेट्स गो एंड सी। वैसे वहां पे जाना नहीं, इफ यू वांट यू कैन गो टू दुबई आल्सो, अगर काम करना है तो, है ना। तो बिग बिग अपडेट है। दिस वीक इज वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि उसके बाद द सब्सिक्वेंट वीक इज व्हाट, मंडे। मंडे एक दिन रहेगा, ट्यूसडे को वी विल फ्लाई। अभी ट्यूसडे को कितने बजे फ्लाइट है वो देखना पड़ेगा, सवेरे, दोपहर को, शाम को, वी डोंट नो। प्रेफरेबली सवेरे ही होगा, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होगी, क्योंकि वहां पे जाके यू हैव हाई टी, देन यू हैव लंच ओवर देयर। तो होटल में लंच होगा, तो इसलिए आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एन अर्ली फ्लाइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो लेट्स सी कैसे कि कौन किसने कौन सा लोकेशन दिया है। साउथ में तो कोई चैलेंज नहीं, क्योंकि यू नो एवरी लोकेशन हैज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट। लेट इट बी चेन्नई, लेट इट बी बैंगलोर, लेट इट बी हैदराबाद, केरला, यू नेम इट। सो यू हैव एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो वेट करते हैं, लेट्स सी। या बट इन द मीन टाइम लेट्स क्विकली चेक कल का, हाउ वाज यस्टरडेज परफॉर्मेंस। या सो लेट अस क्विकली कम डाउन, स्क्रॉल डाउन। और यहाँ पर अगर हम अब 20 दिन का अगर परफॉर्मेंस कल का देखते हैं, लेट्स 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 नॉट गेट इन डिटेल, क्योंकि आप भी खुद देख सकते हो। लेकिन मैं आपको फॉर द प्रेजेंटेशन सेक ये दिखाना, इट्स इंपॉर्टेंट दैट सो दैट यू पीपल नो। ये देखिए, आज आज ज्यादा नहीं, आज मेरे ख्याल से 3 ट्रेड्स हुए हैं सवेरे से। ये देखिए, एक, ये दो और ये 3। अगर ये ट्रेड भी देख लिए तो पहला ट्रेड हुआ था 6:24 मिनट 10 सेकंड, अच्छा बिटकॉइन में हुआ था, वाह, बीटीसी। बाइनेंस पे बाई हुआ है 93,097 पे, और बाई बिट में सेल हुआ है 93,460 में। ओके, मेकर टेकर फी जाने के बाद प्रॉफिट है 0.275 हुआ। फिर इथेरियम में क्या बात है, सब बड़े बड़े ट्रेड्स हो रहे हैं आज। इथेरियम में हुआ बाय, बिटमार्ट में बाय हुआ है 1760 पे, और फिर बाइनेंस में सेल हुआ 1764 पे, और प्रॉफिट है 0.3704। दोबारा 839.54 पे बिटकॉइन में बाइनेंस में बाय हुआ 93,195, बिटमार्ट में सेल हुआ 93,514, और ये है प्रॉफिट 0.2934। दैट्स गुड, है ना। काफी बिटकॉइन में ट्रेड्स हो रहे हैं, क्या बात है। ग्रेट, इसका मतलब क्या, इट्स गुड साइन, क्योंकि बिटकॉइन में करना मतलब यू नीड मोर लिक्विडिटी ना। बिटकॉइन में आप ऐसे ही नहीं कर पाओ, $100 से थोड़ी कर सकते हो। तो लिक्विडिटी अगर बड़ा है तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन कि नो बिटकॉइन में ट्रेड्स हो रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन में आर्बिट्राज मिलना ही मिलना है आपको, मिलना है। 200, 400, $500 तो मिलना ही मिलना है आपको।
तो इट्स अ गुड। देखो अभी 27 को भी देखिए, 27 को हम देखते हैं कितने ट्रेड्स हुए हैं 27 को। 1 2 3 4 5, 5 ट्रेड्स हुए हैं। और ये पहला ट्रेड हुआ बिटकॉइन में, फिर इथेरियम में, फिर बिटकॉइन में, फिर इथेरियम में, फिर इथेरियम में। सब बड़े बड़े ट्रेड्स हो रहे हैं। दिस इज रियली गुड साइन। अभी मतलब छोटे छोटे ट्रेड्स तो है, होते ही हैं, छोटे ट्रेड में तो प्रॉफिट मिलता है, लेकिन दिस आर लाइक बिग, बड़े टोकन है, राइट, बिग बड़े कॉइन से ही है। बीटीसी तो सबसे बड़ा कॉइन। परफेक्ट। या सो दिस इज हाउ द ट्रेड्स आर गुड। अगर उसका प्रॉफिट भी अगर हम देख ले तो कल कितना था, 0.2, 0.2, 0.4, 0.7, 0.9 एंड देन 10, 1.2, 1.2, फिर 1.14 हो गया ना, 1.2, 1.3, 1.3 एंड 1.4। या क्लोज टू 1.4 का ट्रेड, 1.4, 1.41 समथिंग, but less than 1.5, but okay, we are at the bottom। और आज तो, आज का ट्रेड अगर देख ले तो नहीं, हाँ ये तो मैं भूल ही गया, ये तो ये नहीं पकड़ा ना मैंने, वो सॉरी, ये हो गया, देन इट इज करेक्ट। इफ आई कैलकुलेट, ये रह गया था ना, दिस वन हो गया, 1.8 हो गया, फिर इट इज 1.8 कल का। और आज का अभी तक कितना हुआ है? 0.2, 0.3 इज 0.5, 0.5, 0.2 इज 0.7, 0.7, 7 प्लस 7 14, 0.7, 0.8 हो गया। और ये 9 प्लस 4, 0.8, 0.9, 0.9 समथिंग डेसिमल, यू कैन टेक $1। तो 3 ट्रेड्स में $1, $1 हो चुका, बचा कितना है? और शायद अगर आज अच्छा ट्रेड होगा तो एक और डॉलर मिल जाएगा, ना तो $0.8। ओके गुड। सो द ट्रेड्स आर हैपनिंग गुड। तो ये सारे जो ट्रेड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, जितने भी लोग मलेशिया आने वाले हैं, करीब करीब आई थिंक काउंट इज 500 पीपल, तो 500 लोगों को ये देखने मिलेगा, लाइव ट्रेड्स। ठीक है, क्योंकि अभी फ्रंट एंड तो हमें अपना ट्रेड देखने को मिल रहा है, राइट, लेकिन वहां पे जाके हमें लाइव ट्रेड्स देखने को मिलेगी। या सो फॉर द पैकेजेस, अगर ठीक है, अब मेरे पैकेजेस को फिर क्या तुम्हें बताऊंगा मैं, कोई जल्दी नहीं है मेरे पैकेजेस को दिखाना, बट ग्रेट, परफेक्ट। तो यहाँ पे एनीवन हु जॉइन फॉर द फर्स्ट टाइम, एनी न्यू कमर्स ओवर हियर, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? सिर्फ मुझे आपको ट्रेड दिखाना था, उसके बाद में अगर इफ देयर इज एनी न्यू कमर, वी कैन डेफिनेटली quickly have a compensation on this, a compensation plan also। Anyone over here join for the first time? चाहे तो आप चैट में भी लिख सकते हो। संजय परमार, संजय परमार जी, आपको मैंने अनम्यूट करवाया है। गुड मॉर्निंग सर। ब्लेसड मॉर्निंग। यस सर, मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ हूँ सर। मैंने यूट्यूब में देखा था, हाँ हाँ, और ये मैं मतलब इनोवेशन फैक्टर में पहले भी था ओके, बिलो के टाइम, गुड गुड गुड, वेरी गुड। लेकिन थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन में थे, लेकिन अभी अच्छा है। हाँ, तो मैं ये पहली बार ज्वाइन कर रहा हूँ मैं सर, तो मुझे थोड़ा गाइड करो कैसे करना है, कैसा है मतलब फीचर उसका। फैंटास्टिक। सबसे पहले तो संजय जी, आपको इस सेशन में आपका वेलकम है। ग्रेट। थैंक यू और सर। मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आप ऑलरेडी इनोवेशन फैक्ट्री में हो, लेकिन अगर आपका टीम जब आपका टीम बोलूं तो आपके सीनियर्स, ठीक है, आपके सीनियर्स अगर इनएक्टिव है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज क्रिएट अनदर आईडी, उनसे लीजिए रेफरल लिंक जो एक्टिव है एक्सचेंज ऑन में और इनोवेशन फैक्ट्री में, प्लीज। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इनोवेशन फैक्ट्री में नहीं है, लेकिन उनका रेफरल लिंक अभी भी चल रहा है, तो वो लोग बैठ के खा रहे हैं। तो मुफ्त की रोटी मत देना उनको, क्योंकि नेटवर्किंग मतलब क्या, इट्स अ प्रॉपर, इट्स अ टीम वर्क। तो आपको आपको एक प्रॉपर एक्टिव स्पॉन्सर चाहिए, एक्टिव अपलाइन चाहिए, जिनके साथ आप बात कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना अपने अपना अगर स्पॉन्सर अगर एक्टिव है तो ग्रेट, नहीं है तो आप डेफिनेटली यू कैन टेक एनीवन हुज एन एक्टिव पर्सन। ठीक है, ग्रेट। तो लेट मी क्विकली टेक यू टू द प्रेजेंटेशन। मैं आपको कंप्लीटली, आई गेस 15 मिनट, ज्यादा नहीं, 15 मिनट में आपको प्रॉपर मैं आपको दे देता हूँ व्हाट इज एक्सचेंज ऑन आर्बिट्राज, और ये इसमें हम एक बढ़िया सी कैसी इनकम बना सकते हैं। तो राइट नाउ, सर, सर मेरा अपलाइन इनएक्टिव है, और मुझे एक अच्छा प्लान की तलाश में है मुझे। मुझे मुझे गाइड करे, सपोर्ट करे। तो अभी तो मेरा जो अपलाइन था ना, वो तो इनएक्टिव है, वो मतलब पता नहीं कहाँ है, कोई कांटेक्ट नहीं है मेरा उसका। ग्रेट, मैंने आपको मेरा नंबर भेजा, तो यू कैन जस्ट पिंग मी इन माय ऑन माय व्हाट्सएप, so that I can no quickly take you to the procedure। ठीक है, ग्रेट। तो लेकिन ये तो बाद में रहेगा, आप पहले आराम से पहले आप सेशन को लाइव पहले देख लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सचेंज ऑन आर्बिट्राज, ये जो ठीक है, ओके। और
ये मेरे ख्याल से दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट जिसमें आपको, इट इज कम्प्लीटली अ लेजिटिमेट प्रोजेक्ट, इसमें कोई मनी रोटेशन नहीं है, कोई एमएलएम नहीं है, कोई नहीं है कि ये तो आपको किसी को मैंडेटरी आपको रेफर करना है, एब्सोल्युटली नो, नथिंग। ये प्रोजेक्ट, फॉर दिस प्रोजेक्ट इज फॉर एवरीवन, दिस प्रोजेक्ट इज फॉर इन्वेस्टर्स आल्सो एंड दिस प्रोजेक्ट इज फॉर नेटवर्कर्स आल्सो। या अभी व्हाट इज आर्बिट्राज, आई जस्ट टेक 2 मिनट्स सिंपल। अगर मैं उसको, हमेशा मैं कंपेयर करता रहता हूँ आर्बिट्राज को अपने ट्रेडिशनल के साथ। ट्रेडिशनल ट्रेडिंग में हम कैसे करते हैं, हम जब भी बाई सेल करते हैं हम एक ही एक्सचेंज में करते हैं, राइट? जैसे कि हमारे भारत में एनएससी और बीएससी दो बड़े एक्सचेंजेस हैं। लेकिन आर्बिट्राज कैसे होता है, डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सचेंजेस, मतलब क्या कि आप एक एक्सचेंज से बाय करते हो और दूसरे एक्सचेंज में सेल। अब ये कैसे पॉसिबल, ये तो कभी हमने कभी सुना ही नहीं था, बट थैंक्स टू द क्रिप्टो इंडस्ट्री, पिछले 25 साल से जो क्रिप्टो इंडस्ट्री इज फ्लरिशिंग, इट्स ग्रोइंग एंड इज गेटिंग इनटू नो मेन स्ट्रीम, धीरे धीरे इट विल कम इनटू द मेन स्ट्रीम। लेकिन इसके आर्बिट्राज, ये क्रिप्टो इंडस्ट्री की वजह से आर्बिट्राज पॉसिबल हो सका। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे बिटकॉइन का प्राइस, मैंने अभी आपको आर्बिट्राज का, मैंने आपको मेरे ट्रेड्स दिखाए, तो उसमें आपने देखा होगा कि अरे एक एक्सचेंज में बाय हुआ दूसरे एक्सचेंज में सेल हुआ, हाउ इज इट पॉसिबल? प्राइस डिफरेंस क्यों है? बिकॉज अभी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री इज नॉट 100% रेगुलेटेड अक्रॉस द ग्लोब। ओके, नंबर वन। नंबर टू, हर एक्सचेंज का अपना अपनी कम्युनिटी होती है और उस कम्युनिटी के बायर्स और सेलर्स अलग अलग होते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारा, कि इसके वजह से हमें आर्बिट्राज मिलने ही वाला है। ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरे दुनिया में जितने भी हजारों एक्सचेंजेस है, सारे एक्सचेंजों में बिटकॉइन का प्राइस सेम चल रहा है, कभी नहीं होने वाला। तो ये सबसे बड़ा, बोलते ना, इट्स अ ग्रेट बून फॉर द ट्रेडिंग इंडस्ट्री। लेकिन अभी इसको कैपिटलाइज कैसे करना है, कि एक वक्त था जहां पर लोग मैन्युअल आर्बिट्राज ट्रेड करते थे, मतलब बाय करते थे और फिर सेल करते थे। लेकिन क्रिप्टो इंडस्ट्री इज वेरी वोलेटाइल, एवरी सेकंड एवरी मिनट द प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है। तो फिर भी हम 5 मिनट भी अगर हम लेते हैं तो 5 मिनट में पता नहीं ऊपर का नीचे हो सकता है प्राइस। हाउ टू कैपिटलाइज दिस आर्बिट्राज, ये प्राइस डिफरेंस को कैपिटलाइज कैसे करना है? तो थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू द ट्रेडिंग बॉट्स एंड थैंक्स टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके वजह से क्या हुआ कि ये आर्बिट्राज अभी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में हो रहा है। या कैसे? बिकॉज प्रोग्राम बन चुका है, बॉट्स है, और ट्रेड बॉट्स लेता है, बॉट की एफिशिएंसी 24/7 365 डेज काम करता है वो, उसको कोई लंच ब्रेक, उसको भूख नहीं लगती है। या सो ये सारे जो एडवांटेज के वजह से आज टुडे दिस इंडस्ट्री इज फ्लरिशिंग और आर्बिट्राज पॉसिबल हो गया। लेकिन एक्सचेंज ऑन का आर्बिट्राज की खासियत क्या है? क्योंकि पिछले 12 महीने में बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने आर्बिट्राज को लाया, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। फ्लॉस थे, मतलब पहली बात था, फर्स्ट टाइम, तो अभी तो फर्स्ट टाइम तो बच्चे भी गिरते हैं। यहाँ तो काफी कंपनियां गिरी, जेन्युइन कंपनियां जो गिरी है वो दोबारा उठी, लेकिन जो फर्जी कंपनियां थी उन्होंने पैसे लेके वो निकल गए। ठीक है? तो एक्सचेंज ऑन भी 1 साल पहले, इनोवेशन फैक्ट्री भी 1 साल पहले इन्होंने आर्बिट्राज लाया, बट लेसन्स लर्नड, उन्होंने बोला नहीं, हमको और थोड़ा समय चाहिए, बिकॉज चैलेंजेस उन्होंने वहां पे, अननोन चैलेंजेस को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, एंड देन दे सेड वी विल ओवरकम दिस चैलेंजेस, अगेन विल कम बैक। 1 साल के बाद अगेन दे हैव कम बैक। 14 Feb 2025, जस्ट 2 महीने पहले की बात है, इन्होंने एक्सचेंज ऑन आर्बिट्राज लॉन्च किया। अभी ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एक्सचेंज ऑन क्या है, कि इनोवेशन फैक्ट्री का ये अपना क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसका नाम है एक्सचेंज ऑन। तो हुआ क्या है कि इस एक्सचेंज ऑन के क्रिप्टो एक्सचेंज में इन्होंने करीब करीब 35 एक्सचेंजेस को इन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ एपीआई के माध्यम से। तो होता क्या है कि भैया जब इंटीग्रेट, एपीआई से इंटीग्रेट हो, एपीआई का की मिल गया है इनको सारे एक्सचेंजेस, डेफिनेटली एमओएम साइन हुआ होगा, कंडीशंस रूल्स एंड रूल्स सेट हुए होंगे कि भैया ओके आप कितना कमीशन दोगे। डेफिनेटली जब मैं आपका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूं तो देयर विल बी सम फीस कंपोनेंट विल कम इनटू पिक्चर। तो डेफिनेटली वो एक फीस बहुत बड़ा होता है, बट ओके, हम आपका प्लेटफॉर्म ले रहे हैं, हम आपके प्लेटफॉर्म से आर्बिट्राज कर रहे हैं, तो हम आपको कमीशन देंगे। एवरी ट्रेड, जो भी ट्रेड होते हैं उसका मेकर टेकर का फी चला जाता है एक्सचेंज को, जहां से बाय कर रहे हैं उसको भी फी चला जाता है, यहाँ पे सेल कर रहे हैं उसको भी फी चला जाता है। तो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर इनोवेशन फैक्ट्री एंड फॉर द अदर एक्सचेंजेस। ये बहुत बड़ा चीज है। तो काफी लोगों ने मुझे सवाल किया कि सर आज हो रहा है लेकिन कल अगर ट्रेड नहीं हुआ तो क्या होगा? तो मैं हमेशा उनको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, तो क्या उसको आप काट दोगे? सो दैट इज व्हाट इट इज। इनोवेशन फैक्ट्री का ये जो एक्सचेंज ऑन है, ये सोने का देने वाली सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, ये दूसरे एक्सचेंज के लिए। क्योंकि हर रोज इनो एक्सचेंज ऑन के माध्यम से जितने भी आर्बिट्राज, अभी हजारों हजारों लाखों डॉलर का जो मेकर टेकर फी जा रहा है, ये सारे 35 एक्सचेंजेस को, वो क्यों ना बोले? क्योंकि उनको बैठे बैठे बैठाए उनको कमीशन ही में सिर्फ मिल रहा है, सिर्फ प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया, लेकिन ट्रेड्स कौन कर रहा है? एक्सचेंज ऑन का बॉट कर रहा है, एक्सचेंज ऑन का एआई कर रहा है, और कमीशन उनको मिल रहा है। तो अगर हर रोज अगर आपको $10,000, $20,000, $50,000, $1 लाख का सिर्फ कमीशन मिल रहा है आपको, तो क्या आपको कोई दिक्कत होगी? क्या आप ना बोलोगे? दिस इज वेरी बिग एडवांटेज कि नो, दिस गोइंग टू बी ऑन, और ये सिर्फ बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। क्योंकि जैसी जैसी आर्बिट्राज जैसे जैसे कमी होगा उतनी लिक्विडिटी बढ़ती जाए, और जितनी लिक्विडिटी बढ़ेगी, होगा क्या, उससे बड़े ट्रेड्स होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब आप शेयर्स बाय करते हो तो जितना आपके पास पैसा, आप फ्यूचर्स ऑप्शन में उतना ही ट्रेड करोगे।
1x 2x 5x जो भी आपको मिलता है, लेकिन अगर आपके पास एक 5 CR है, 10 CR है, तो आप बादशाह हो जाते हो ना, फिर आपको कोई तोड़ेगा नहीं। तो ये एक एडवांटेज है कि जितना बड़ा ट्रेड होगा उतना बड़ा आपके। अभी मैंने आर्बिट्राज को तो मैंने आपको ट्रेड्स दिखा दिए सारे, ठीक है, तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू अगेन गेट इनटू दैट स्क्रीन, लेकिन ये रियल ट्रेड्स हैं। हाँ, अगर आपको सवाल है, अगर आप चाहते हो कि सर मैं मुझे देखना है, मुझे वैलिडेट करना है, तो डेफिनेटली आप आर्बिट्राज की बॉट में जाकर जो भी प्राइस चल रहा था, जिस एक्सचेंज में उन्होंने बाय किया, जिस एक्सचेंज में उन्होंने सेल किया, वो टाइमिंग को लेकर देखकर आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको अपनी आंखों से देखना, डेफिनेटली वो ऑप्शन भी अवेलेबल है, बट द डेट हैज क्रॉस्ड, क्योंकि फाइनल डेट 25 तारीख को था कि जितने भी लोग 25 तारीख को अपने ट्रेड्स अपना टारगेट पूरा करेंगे डायरेक्ट का, तो उनको मलेशिया का ट्रिप है 5 दिन का, 6 तारीख को हम फ्लाई कर रहे हैं, एंड दे आर कमिंग बैक ऑन 10। तो वहां पे जितने भी लोग आने वाले, करीब करीब 500 लोग आने वाले हैं, तो 500 लोगों को लाइव आर्बिट्राज ट्रेड दिखाया जाएगा। तो यू कैन इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन वंस वी कम बैक फ्रॉम मलेशिया। एक बार आप बोलते हैं ना कि सीइंग इज बिलीविंग, एक बार ये 500 लोगों ने आर्बिट्राज ट्रेड अपने आंखों से देख लिया, उसके बाद में ये 5,000 इन नो टाइम 5 लाख हो जाएंगे। दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप, क्योंकि उन्होंने अपने आंखों से उन्होंने देखा है कि यार दिस इज रियल, नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप, क्योंकि कोई डिबेट होगा ही नहीं। डिबेट हम उनसे करते हैं जो किसी का रेफरेंस दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई डिबेट नहीं, क्योंकि वो जो बंदा देख के बोला सर मैंने खुद देखा हुआ है, तो खत्म, कोई डिबेट ही नहीं होता है वहां पर। तो ये 5,000 500 लोग 5 लाख इन नो टाइम, एंड यू कैन इमेजिन अगर ये 5 लाख लोग अगर आ जाते हैं एक्सचेंज ऑन के आर्बिट्राज में, द काइंड ऑफ लिक्विडिटी इज टू कम इन एक्सचेंज ऑन इन नो टाइम। एक्सचेंज ऑन विल बी अमंग द टॉप 5 क्रिप्टो एक्सचेंजेस इन द वर्ल्ड, क्योंकि जिसके पास पैसा वो बादशाह होता है ना, जिसके पास लिक्विडिटी वो बादशाह होता है। ट्रेड में वो भी होता है, एक्सचेंज का भी होता है ना कि भैया तुम्हारा मार्केट कैप कितना है, कितनी लिक्विडिटी है तुम्हारे पास। तो इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि एक्सचेंज ऑन कितनी बड़ी, कितना बड़ा, क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा, फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा, और आर्बिट्राज ट्रेड तो शुरू है। या तो अभी यहां पर आपको करना क्या है, वेरी सिंपल। आपको कोई ट्रेड्स नहीं करने हैं, आपको कोई एनालिसिस नहीं करना है, कोई फंडामेंटल्स, कोई चार्ट्स को पढ़ना नहीं। आपका जो टाइम है ना इन्वेस्टमेंट आर्बिट्राज के ट्रेडिंग में, आपका टाइम इन्वेस्टमेंट इज जीरो। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेना है। अभी सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, वेरी सिंपल, इट इज लाइक जस्ट अगर आप सिस्टम को फॉलो करना, विद इन नो टाइम, विद इन 5 मिनट्स आपका एक्सचेंज ऑन में आपका एंट्री हो जाता है। अभी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है, आपको 9 पैकेजेस है, लेकिन 9 पैकेजेस में सिर्फ एक ही पैकेज, एक ही पुल, मैं विल से एक ही पुल अभी ओपन है, विच इज 101। लेकिन मैं आपको पोटेंशियल जरूर दिखाऊंगा कि आने वाले 3 से 9 महीने में आप कितनी बड़ी रकम आप यहाँ से निकाल सकते हो, उसका मैं आपको एक एक विजन में आपको दे देता हूँ। अभी यहाँ पर 101 का पैकेज ओपन है। अभी एक्सचेंज ऑन आर्बिट्राज कहता है क्या है कि 101 का पैकेज, 102 आप डालो, $1 हमेशा बफर में रखना आप। तो यहां पर जब आप 101 का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको आता है रिटर्न 1.8x, मतलब क्या, $100 का $180। अभी $180 को आने के लिए कोई कंडीशन है क्या? कोई कंडीशन नहीं, एब्सोल्युटली नो कंडीशन। आपको एवरीडे आपको रेंज है उसका 1.5% से लेकर 2.5% तक का आपको प्रॉफिट रेंज है। तो एवरेज अगर आप देखोगे महीने का, आपको 2% है। इसका मतलब क्या कि अगर आप मुझे पूछोगे सर मेरा $180 अगर मैं अकेला हूं और आई एम एन इन्वेस्टर, तो मेरे $180 मुझे कितने दिन में मिलेंगे? आई वुड से 90 डेज, क्योंकि पर मंथ 60%, 2 महीने 120%, 3 महीने 180%। लेकिन सोचने की बात यह है, 3 महीने में 80%, ठीक है, ये बहुत, ये आपको देखना जरूरी कि 3 महीने में 80%, मतलब क्या कि अगर आपने 10,000 अगर आपने बैंक में रखा 3 महीने के लिए, तो 3 महीने में आपको कितना मिलने वाला है वहां से सेविंग्स का, जो भी इंटरेस्ट, आप एफडी कर दो या तो आप सेविंग्स अकाउंट में रख दो, आपको कितना मिलेगा इंटरेस्ट? 100-200 रुपए के आसपास शायद, आई डोंट नो। लेकिन वही 10,000 अगर आपने एक्सचेंज ऑन के आर्बिट्राज में अगर आपने डाल दिया, तो 90 दिनों में वही 10,000 आपके 18,000 बन जाएंगे। ना किसी का लेना, ना किसी का देना। आपका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है अनटच्ड है, वो चल रहा है, और यहाँ पे आपकी सेकेंडरी इनकम चल रही है। 3 में $180 बन गए, आपको और कमाना है तो दोबारा सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि इसकी कैपिंग है। जैसे आपको 1.8x मिल जाता है, आपकी आईडी फ्लश आउट हो जाती है, आपका अकाउंट, आपका बोलते हैं जैसे जैसे लाइक वैलिडिटी, आप प्रीपेड का, मोबाइल का प्रीपेड आप लेते हो, वैलिडिटी होती है 30-60 की, जैसा वैलिडिटी हो गया आपका फोन इनएक्टिव हो जाता है, फिर दोबारा आपको वैलिडिटी लेना है। सेम प्रोसेस है कि जैसे आपको $180 मिल गए, आपको दोबारा कमाना है $180, दोबारा $100 का सब्सक्रिप्शन ले लो, आपके ट्रेड शुरू। ऐसे इन मल्टीपल ऑफ 101, जितना चाहिए उतने सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको बताऊं, जैसे मैं यहाँ पर सब्सक्राइब, देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे नंबर ऑफ पैकेजेस आपको दिख रहा है, राइट? तो इसमें आपको डाल सकते हो, आप बोल रहे सर मेरे को 10 पैकेजेस लेना है, ठीक है, तो 10 पैकेजेस के लिए आपको कितना लगता है? यहाँ पे अगर आप डालोगे 10, तो आपको लगता है $1,010। आप बोल रहे सर मुझे 100 पैकेजेस लेने, तो 10,100। ऐसा आप मल्टीपल ऑफ 101 आप पैकेज, क्योंकि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, काफी लोगों के सवाल होता है सर मेरे को 2 सब्सक्रिप्शन है ना, तो मुझे 2 अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। नहीं भाई, ये कोई एमएलएम नहीं। सर 2 अकाउंट नहीं करना आपको, एक ही अकाउंट, लेकिन सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो मल्टीपल में।
जितने सब्सक्रिप्शन, जो भी आपका एपेटाइट है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी है, आप उसके ऊपर आप ले सकते हो। अभी यहाँ पर एक वेरी इंटरेस्टिंग बात है कि आपको 101 का आपको $180 मिलेगा 90 दिन में। अभी यहाँ पे आपको एक चॉइस है, आपको ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है कि सर ये आपको 3 महीने में आपको $180 बनाना है या फिर आपको 3 दिन में बनाना है। कंपनी आपको ये चॉइस देती है, मैंडेट नहीं है, आपको सिर्फ एक ऑप्शन है कि सर आपको 3 महीने में $180 बनाना है या फिर आपको 3 दिन में बनाना है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक कॉम्पनसेशन प्लान उन्होंने बनाया है। और कॉम्पनसेशन प्लान क्यों बनाया है? क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री को दुनिया का नंबर वन आर्बिट्राज, नंबर वन एक्सचेंज बनना है, तो उनको कम्युनिटी बड़ा करनी है। अभी कम्युनिटी बड़ा करने के लिए हमारे पास दो माध्यम होते हैं, राइट? एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग और एक नेटवर्क मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग पब्लिसिटी, होर्डिंग्स, ये वो टीवी में बड़ा फला फलाना बहुत चलता है। नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, राइट भैया? वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी उन्होंने चुना है टू मेक दिस प्लेटफॉर्म वर्ल्ड्स नंबर वन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे उन्होंने कॉम्पनसेशन प्लान डिजाइन किया है जहां पर वेरी सिंपल बट वेरी पावरफुल, कि इस कॉम्पनसेशन प्लान में आपको देयर आर 3 एरियाज ऑफ इनकम। पहला आपका सेल्फ इनकम है। सेल्फ इनकम कैसे? कि भैया आपने 101 डाल दिया, एवरीडे आपको आपका जो आर्बिट्राज का जो ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट है एवरीडे आपको क्रेडिट होता है, आपको एवरीडे विड्रॉ करना है, एवरीडे विड्रॉ करना, नो कंडीशन। ठीक है? सिर्फ आपको फीस लग जाता है कि अगर आप $25 से कम करते हो तो $1 का फीस है, 25 ऊपर करोगे तो फीस जीरो है, विड्रॉल फीस इज जीरो। ठीक है? अभी यहाँ पे वो सेल्फ इनकम हो गया आपका कि एवरीडे आपको सेल्फ इनकम आ रहा है। उसके बाद में आपको आता है डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम मतलब क्या कि भैया आपने, मैं आपका दोस्त हूं, मेरे साथ आपने शेयर किया, मेरे को बताया कि यार मैं एक्सचेंज ऑन आर्बिट्राज में है, मेरे को डेली का मेरे को $2 मेरे को प्रॉफिट मिलता है, कुछ नहीं करता हूं मैं भैया, लेकिन बॉट मेरे को ट्रेडिंग करके देता है। और देख, अगर तुझे अच्छा लग रहा है, अगर तुझे भी इन्वेस्टमेंट करना है तो सवेरे जूम मीटिंग होती है, वहां पे आके देख ले, अगर अच्छा लगा तो लेट्स वर्क इट। सिंपल। आपको कोई प्रेजेंटेशन, कोई ट्रेनिंग, कोई और कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आपको अपने प्रोस्पेक्ट को हमारे सेशन में लाना है। तो ऐसे अगर आपने किसी को रेफर किया डायरेक्ट, तो डायरेक्ट रेफरल के ऊपर, जिसको हम लेवल 1 भी बोलते हैं, तो जितने भी लोग आपके लेवल 1 में आएंगे आपको उनके ऊपर मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आरओआई के ऊपर नहीं। काफी लोग ये सवाल करते हैं कि सर उनके इनकम के ऊपर है, नहीं, उनका इनकम उनका है, आप उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको आता है 5%। वन टाइम आता है, लेकिन जितने बार वो इन्वेस्टमेंट करेंगे उतने बार आपको 5% आएगा। अभी मल्टीपल टाइम इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे? आप अपने आप को पूछो ना, बोलो सर $100 से आप $180 बनाने वाले हो, राइट? $180 में क्या आपके सपने पूरे होने वाले हैं? एब्सोल्युटली नो। आप बोलोगे नहीं यार, 8,000 तो मिल गया मुझे, मेरे को और 8,000 कमाना। तो आप इन मल्टीपल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो जितने बार आपके डायरेक्ट री इन्वेस्टमेंट करेंगे उतने बार आपको 5% आने वाला है। ये नंबर 2, आपका डायरेक्ट इनकम। आपका तीसरा सोर्स ऑफ इनकम इज लेवल इनकम। आपको 10 लेवल से, यहाँ पे देखिए, आपको 10 लेवल से आपको इनकम आती है। अभी 10 लेवल से इनकम के लिए एक छोटा क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपको 2 से अगर आपको इनकम चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, तो आपको 2 लोगों को डायरेक्ट रेफर करना जरूरी है। अगर आपको 3 लेवल से चाहिए तो 3 लोगों को रेफर करना जरूरी है। अगर आपको 4 लेवल से चाहिए तो 4 लोगों को रेफर करना जरूरी है। 5 तो 5 लोगों को रेफर करना जरूरी है। 6 लोगों को, फिर 7 करना है तो 8 लोगों को रेफर करना जरूरी है। फिर 8 का आपको 10 लोगों को रेफर करना जरूरी है। फिर 9 के लिए आपको 12 लोगों को रेफर करना जरूरी है। और 10 को 14 लोगों को रेफर करना जरूरी है। तो मोटा मोटी अगर आप 14 लोगों को डायरेक्ट रेफर करते हो तो आपके 10 के 10 लेवल्स आपके खुल जाते हैं। तो यहां पर जितने भी लोग आने वाले हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपको उनके ऊपर इनकम, जैसे कि लेवल 1 से 5% है, फिर लेवल 2 से 2%, लेवल 3 से 1%, लेवल 4 से 1%, लेवल 5 से 1%, लेवल 6 से 1%, लेवल 7 से 1%, फिर 8, 9, 10 से आपको 2% आता है। बड़ी इनकम है। ठीक है? सिंपल मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए, जो इनकम आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको यहाँ पे दो कैटेगरी दिख रही है। अर्निंग फ्रॉम बॉट कितना आता है? ये $212, ये मेरी इनकम है, राइट? लेकिन आप ये इनकम देख रहे हो, 2233, $2,233। ये कहाँ क्या है? अर्निंग फ्रॉम टीम। दिस इज द पोटेंशियल। आपको अर्निंग फ्रॉम बॉट तो आने वाला है, बट डू यू वांट टू अर्न फ्रॉम टीम? दिस इज द बिगेस्ट। को बॉट के अलावा आपका बॉट को आपकी इनकम, लेकिन इफ यू गेट इनटू रेफरिंग, इफ यू स्टार्ट नो शेयरिंग दिस प्लेटफॉर्म विद द पीपल, यू गोइंग टू मेक इट। ठीक है? सो फar सो गुड। तो ये इस तरह से आप अपना इनकम आप जनरेट कर सकते हो। कितना बड़ा इनकम ये आपके ऊपर है, जैसे कि मैंने बोला ना, 3 महीने या 3 दिन। अगर ये मैं आपको क्यों क्यों हमेशा बोलता हूँ, बिकॉज आई वॉक द टॉक। मैं आपको अगर सब्सक्रिप्शन दिखाऊं कि भैया कैसे सब्सक्रिप्शन होते हैं और क्या सचमुच दिन में क्या आप $180 निकाल सकते हो क्या, तो लेट मी क्विकली टेक यू टू, ये मेरे सब्सक्रिप्शन है, राइट? अभी इसमें से टोटल अगर आप देखोगे मैंने कितने लिए हैं, 16। उसमें से 13 फ्लश आउट है, मतलब 13 इंटू $180। ओके, अभी 2 एक्टिव है, ये एक क्यू में है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि भैया एवरी टाइम, क्या सर कितना, मैं आपको कुछ सारे नहीं लेके जाऊंगा, बट आई विल शो यू द पैकेज विच इज, जो 3 दिन में फ्लश। पहला मेरा फर्स्ट पैकेज था 15 फरवरी का। ओके, उसके बाद में मैं अगर आई शो यू दी पैकेज की सर 3 दिन में, क्योंकि वी वर्किंग रेट, हम बिल्ड कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, तो एक पॉइंट आ जाता है कि ये देखिए 14, आप यहाँ पे डेट देख रहे हो, 14 अप्रैल को मैं एक्टिव किया और 19 को ये फ्लश आउट हो गया। 5, ये देखिए 7 अप्रैल
को मैंने एक्टिवेट किया, 19th ऑफ अप्रैल को फ्लश आउट हो गया, या तो पॉसिबल है। अगर इफ यू वर्क इट इज पॉसिबल। ये देखिए, चेक दिस, 18th ऑफ अप्रैल को मैंने एक्टिवेट किया और 20th को फ्लश आउट हो गया, 3 दिन। 18 को मैंने एक्टिवेट किया, 21st ऑफ अप्रैल को फ्लश आउट हो गया। मानते हैं? तो दिस इज व्हाट इट इज, इफ यू वर्क यू कैन अचीव। इस तरह ये देखिए, 19 को मैंने लिया, इफ आई वांट टू, 19 को लिया, 22nd को फ्लश आउट हो गया। ये देखिए 21st को लिया, 24th को फ्लश आउट हो गया। आप समझ रहे हैं? तो दिस इज पॉसिबल, बट इट्स नॉट एक ही दिन में होगा, नहीं, इट्स अ प्रोसेस। आप इवेंचुअली आप धीरे 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 व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग यू विल सी दैट। जैसे कि ये अगर आप देखोगे 21st अप्रैल एंड 26 को फ्लश आउट हो गया, ये भी एनी टाइम इवन दिस विल गेट फ्लश आउट। तो जैसे ही मैं देखता रहता हूँ, ठीक है, तो फिर अपने पैकेज को टॉपअप करता रहता हूँ। अभी आप सोच रहे होगा कि सर ये तो आपने 16 पैकेजेस एट ए टाइम लिए। एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली नो। बिकॉज नेटवर्किंग में मेरा डेफिनेशन बहुत स्ट्रेट है सर, स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिग रिटर्न। तो मैंने शुरू किया सिर्फ, यहाँ पे आप मेरा पहला पैकेज देखो, 15 फरवरी, सिर्फ $100, $100 लिया, वहां पे कमाया, फिर पैकेज को टॉपअप किया, फिर कमाया, फिर पैकेज को टॉपअप किया। मतलब $100 से ही मैंने 16 पैकेजेस को टॉपअप किए हैं। मैंने $100 के ऊपर डाला ही नहीं है। दिस इज व्हाट इट इज। आप भी कर सकते हो अगर आपको सचमुच कमाना है विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड विद बिग रिटर्न। कोई बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है यहाँ पे काम करना है, कम्युनिटी को बिल्ड करना है आपको, और एक बढ़िया इनकम, एक स्टेबल इनकम निकालना है। चॉइस इज योर्स। या उसके बाद में विड्रॉल या डिपॉजिट को टाइम लग जाता है, लेकिन विड्रॉल हो जाता है इन लेस देन 5 मिनट्स। वेरी सिंपल, बहुत सारे वीडियोस है विड्रॉल के, बट आई विल क्विकली टेक यू टू दी विड्रॉल हिस्ट्री आपको दिखा देता हूं, देन विल रैप इट अप एंड विल टेक द Q&A। या यहाँ पे देखिए, अगर आपने, मैं आपको डिपॉजिट अगर विड्रॉ दिखा देता हूं मैं, इफ आई शो यू द लास्ट 30 डेज का अगर विड्रॉ दिखा देता हूं, सी ओवर हियर, चेक द माय विड्रॉल्स इन लेस देन 5 मिनट्स हुए हैं। ठीक है, आते हैं, जैसे कि ये कल का है, यहाँ पे विड्रॉल अमाउंट है, फिर ये 20 का ये विड्रॉल अमाउंट है, फिर 26 का ये अमाउंट है, फिर 25 का ये अमाउंट है, ये 24 का ये अमाउंट, फिर ये 24 का अमाउंट है, फिर ये 24 का अमाउंट है। आप देख रहे हो ऐसे? ये स्क्रीन मैं आपको क्यों दिखाता हूं इंटेंशनली, ताकि आप भी ये सारे विड्रॉल्स और इससे ज्यादा ले, इससे बड़े बड़े विड्रॉल्स ले। बिकॉज दिस इज नॉट इवन स्टार्टेड, बोलता ना, एक्सचेंज ऑन आर्बिट्राज इज नॉट इवन, ये सिर्फ वार्म अप हो रहा है, ये अभी भी सॉफ्ट लॉन्च में है। 2 महीने तो हुए हैं इसको, सिर्फ 2 महीने, अभी भी सॉफ्ट लॉन्च में है ये, इट इज जस्ट गेयरिंग अप, वार्म अप हो रहा है ये सिर्फ। अक्रॉस द ग्लोब, जिस जिस कंट्री में क्रिप्टो इंडस्ट्री इज रेगुलेटेड, वर्किंग ऑन द कंप्लायंस, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। हर कंट्री का कंप्लायंस दे आर गोइंग टू मैनेज, दे आर गोइंग टू टेक केयर। तो इट्स अ वेरी बिग टास्क, बट ओके, हो जाएगा, विल टेक टाइम बट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अबाउट एक्सचेंज ऑन आर्बिट्राज। एंड नाउ लेट मी स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग एंड आई विल टेक द Q&A। अगर किसी को कुछ पूछना है, खास करके नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए नहीं, तो यू कैन प्लीज फील फ्री टू रेज योर हैंड, and then I will be more than happy to answer your questions. Thank you.